3:30 बजे अलार्म बजा, वो उठ के मैंने बंद किया और फिर से सो गई। ये सामने 6वां पारा है, ये अरबिक में 6 है। ये लो मामा, ये नारियल वाले अंकल आए हैं। देखो हमारे फ्रिज में नए मेहमान की एंट्री हो चुकी है। जो तो अस्सलाम वालेकुम फिल फैमिली, अल्लाह अकबर। आज की कहानी तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। 3:30 बजे अलार्म बजा, वो उठ के मैंने बंद किया और फिर से सो गई। फिर अचानक मम्मी उठे और उन्होंने जल्दी से मुझे उठाया कि जल्दी उठ, 5 बज गए हैं। फिर मैं जल्दी से उठी और 2 खजूर खा के मैंने सहरी की और जल्दी से नमाज़ पढ़ने के लिए पहुँच गई, यानी कि नमाज शब। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने नमाज शब भी टाइम पर अदा की और फिर उसके बाद कुरान पढ़ा। नमाज सुबह फजर का टाइम हो चुका था तो नमाज सुबह फजर अदा किया। तो ये है 5वां पारा जो मम्मी ने पढ़ के यहाँ पर रख दिया था। फिर अभी हम 6वां और 7वां पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखो, ये सामने 6वां पारा है, ये अरबिक में 6 है। तो अस्सलाम वालेकुम फिल फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह मैं आप लोगों को सही से सलाम नहीं कर पाई क्योंकि मैं उठी इतनी गाय गड़बड़ में थी। एक्चुअली क्या हुआ ना, रात को मैं बार बार उठ रही थी ना, मेरी आंखें, मेरी नींद खुल रही थी बार बार, इसीलिए फिर मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो अचानक मम्मी उठे, 5 बज रहे थे। मम्मी बोली जल्दी उठ, 5 बज गए। या अल्लाह क्या करूँ, जल्दी से गई, 2 खजूर खाई और जल्दी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ने चली गई, नमाज शब। और अल्लाह का शुक्र है कि नमाज शब टाइम पर अदा हो गई, क्योंकि हमें सुबह की नमाज से पहले पढ़नी पड़ती है ना नमाज शब, इसीलिए जल्दी से मैंने पढ़ लिया और अल्लाह का शुक्र है इन टाइम हो गया। और फिर उसके बाद हमने नमाज सुबह फजर पढ़ा और फिर कुरान की तिलावत स्टार्ट किए। तो अभी मैं तुरंत ही सुबह देखो आप, थोड़ा सा अंधेरा भी है और मैं दुकान खोल के बैठ गई। मतलब 6:30 हो रहे होंगे अभी, क्योंकि नींद पूरी हो गई है। मैं फिर से सोने नहीं गई, मैंने कहा कि हम जगेंगे और अपना कुरान रीडिंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 1 घंटा हमारा वैसे ही चला गया। तो ये देखो, ये है 6वां पारा जो कि मैं दुकान में लेके आई हूँ पढ़ने के लिए। तो चलो जल्दी से इसे पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो ये देखो, दूध वाले अंकल ने दूध दे दिया है। ये हमारे दूध वाले अंकल है कि नहीं अंकल? ओके, तो अभी जल्दी से उनके पैसे दे देते हैं। अलीजा, ये लो मामा। ओके, हाँ हाँ हाँ, लॉलीपॉप। तो हमारे वाड़ोतरी वाले यहाँ पे जो रहते हैं साइड में, वो जा रहे हैं अपने काम धंधे पे, वो साड़ियाँ बेचते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी 7:25 हो रहे हैं और हमारा 1 पारा कंप्लीट हो चुका है जो कि है 6वां पारा। तो अभी जल्दी से डिवाइन पल्स ऐप से 7वां पारा पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अभी कितने बज रहे मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी 8:30 बज रहे हैं और हमारा 7वां पारा भी कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मतलब हम सुबह से बैठे तो 2 घंटे में हमने 2 पारे कंप्लीट कर लिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी बाद में मम्मी ज़ोहर के टाइम और ज़ोहर की नमाज के बाद फिर वो 1 कुरान कंप्लीट करेंगे। 1 कुरान नहीं, 1 पारा। तो ठीक है, दिन भर में जो जो भी होता है हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो अभी रख देते हैं अपना 6वां पारा और 7वें पारे को भी पलट के रख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ये है 7वां पारा, तो इसको पलटना पड़ेगा हमें। ओके, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दुकान के सामने मस्त पे की एकदम झाड़ू किया है और पानी भी छिपा है, तो कितना साफ़ और सुंदर दिख रहा है। ये देखो, वहाँ से भी झाड़ू मारा है, ये देखो, सही है ना? अल्लाह का शुक्र है। तो अभी 11 बज रहे हैं और मम्मी ने बोला कि जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। फिर मैं अंदर आ गई आराम करने के लिए। तो वहाँ पर देखो मीसम भैया की कैट है, पहले यहाँ पर बैठी थी, फिर मुझे देख के वो वहाँ पर जाके बैठ गई। कोई बात नहीं, बैठने दो उसको। ये देखो कैसे देख रही है। माशाल्लाह हमारे ये झाड़ देखो फूलों का, कितनी अच्छी फूल भर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिर्ची का है शायद, फिर ये नींबू का पेड़ है, नींबू का झाड़, और कड़ी पत्ते का ये झाड़। ठीक है, इनमें से इनको थोड़ा पानी दे देते।
तो माशाल्लाह से हम आ चुके हैं दुकान पे और अभी बैठते हैं दुकान पे। हो सके तो थोड़ी देर स्टडी भी करेंगे और फिर दिन भर में जो जो भी होगा हम आप लोगों को बताएंगे। शुक्रिया, बच्ची ने 1 रुपये ला के दिया। अभी हम आते ही हमने 3 मैगी बेचे, 7 वाली, अल्लाह का शुक्र है। और फिर दिन भर में जो जो भी होगा हम आप लोगों को बताएंगे। और आज ही हमारे कॉलेज ग्रुप पे मैसेज आया है कि मूड कोर्ट के लिए टॉपिक भेजा है और उसके ऊपर हमको ड्राफ्ट तैयार करना है ताकि वहाँ पर कॉलेज में ड्राफ्ट के ऊपर मूड कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट हो सके। तो इसके लिए हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, हमारे सीनियर साहब से ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। देखते हैं। खैर अलीजा दादी तो यहाँ पर हमारे घर के सामने ही नारियल पानी वाले अंकल आए हैं। तो वो एक नारियल 30 रुपये का बोल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। बाज़ार में जाएंगे ना तो 50 और 60 रुपये से कम एक नारियल नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग तो 30 रुपये में एक दे रहे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और देखते हैं, उनसे बार्गेनिंग करते हैं, देखते हैं कि 50 के 2 देंगे तो ही लेंगे। तो यहाँ पर देखो कि नारियल वाले अंकल आए हैं, यहाँ पर नारियल दे रहे हैं 30 रुपये का एक। और बाजी ने भी पिया है खोपरा वाला, है ना बाजी? अच्छा था ना, मीठा नारियल पानी है। तो आप लोग भी गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने एक नहीं 2 नारियल पानी लेके रखे। तो एक फूट गया था, उसको ग्लास में उतार के उसके अंदर की मलाई भी मस्त चम्मच से निकाल के उसके अंदर डाल दी और फ्रिज में रख दिया। अब मैं वो आपको रात को दिखाऊंगी, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि मौसम बड़ा अजीब सा हो चुका है, रोशनी गायब हो चुकी है और काले काले बादल आसमान में आ चुके हैं। देखो मतलब ये बिल्ली देखो, मतलब बारिश जैसे आसार दिख रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर बारिश नहीं होती, ये बादल आगे चले जाते हैं। खैर, तो फ़िलहाल हम बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए, थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। कल से कोर्ट जाना पड़ेगा क्योंकि हमको ड्राफ्ट तैयार करना है मूड कोर्ट के लिए। या खुदारा मदद कर। देखो हमारे फ्रिज में नए मेहमान की एंट्री हो चुकी है, जो कि ये दही, ये 12 रुपये का डब्बा बेचना है हमें। रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये 12 रुपये का बेचना है हमको और अभी ताज़ा माल ला के दिया है भैया ने। देखो धीरे धीरे शाम हो रही है और रोज़ा खोलने का टाइम भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल अभी 6:10 हो रहे हैं कुछ, और धीरे धीरे रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा है। तो मैं इफ्तार दुकान के ऊपर ही लेके आ गई क्योंकि बैंक वाले आंटी आ गए थे ना कलेक्शन करने के लिए। तो चलो खाते हैं और आपको भी बताते हैं। बहुत टेस्टी, वैसे मैंने खा लिया है लेकिन आप लोगों के सामने फिर से खा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी वक्त आ चुका है कि इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड कर दें। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। मेरी एक बात समझ लीजिए कि अभी इसके आगे व्लॉग्स आएंगे नहीं आएंगे इसकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे अपने मूड कोर्ट वगैरह पे भी फोकस करना है और फिर असाइनमेंट वगैरह भी धीरे धीरे छूटने लगेंगे। रमज़ान भी चालू है वगैरह, कोर्ट भी जाना है, तो ये सब कुछ हैंडल करना है, ये सब कुछ देखना है। इसीलिए व्लॉग्स नहीं आए तो आप चिंता मत करना, क्योंकि हम सब कुछ हैंडल करके अल्लाह के करम से हम वापस आएंगे, ठीक है? तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और रोज़े रखिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और अपना ख्याल रखिए। टिल द टाइम बी हैप्पी, मेक हैप्पी, स्प्रेड ह्यूमैनिटी एंड मेक इट टुडे ऑसम सो दैट योर यस्टरडे गेट्स जेलस।